दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको प्रिंस चैप्टर के न्यूमेरिकल अगले क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे। जैसा कि आपसे वादा किया था उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जो हमारे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देते हैं। हमारे क्लास 12th में फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज़ चल रही है, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो जितने भी आपको न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अगर आपको बिलीव ना हो तो आपके पास अगर मॉडल या अनसॉल्व्ड है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। हर सेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, और ये क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाते हैं। किस तरीके से अगर लॉन्ग में आएंगे तो आपके यहाँ पर थ्योरी वाला क्वेश्चन भी उसमें लगकर आ सकता है। इस तरीके से आपके लॉन्ग में आ सकते हैं। इसलिए ये जो सवाल आपको कराए जा रहे हैं ये क्या है, भरोसेमंद सवाल है, आते ही आते हैं। इसलिए आप क्या करें, जो भी हम आपको बताते जा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है। अब आपतन कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको समझना पड़ेगा आपको दिया क्या गया है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है जब भी आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो। पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में, जो दिया गया है आप उसको नोट कर लें। दूसरा पॉइंट ये है अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आप ध्यान रखें। अब तीसरा पॉइंट ये है, आपको ये याद रखना है कि आप अब जो पूछा जा रहा है उसके लिए आप इस सवाल में आप कर क्या सकते हैं। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही लगेगा। बस आपको नियम को फॉलो करना है और इधर उधर भटकना नहीं है। केवल आप नियम याद रखें क्या करना है, तो आपके सभी सवाल बिल्कुल सही जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया था कि 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीला प्रकाश, यहाँ पर दिखा है 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, यानी कि क्या दे रखा है, प्रिज्म का कोण दे रखा है। ये क्या दे रखा है, प्रिज्म कोण दे रखा है। और जब हम आपको फॉर्मूले पढ़ा रहे थे इससे पिछले वाले क्लास में, वहां पर हमने आपको बताया था प्रिज्म कोण को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। प्रिज्म कोण को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। और यहाँ पर साफ दे रखा है प्रिज्म कोण कितना है, 63 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन आप डालेंगे और लिखेंगे ए बराबर 63 डिग्री। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर लिखा है न्यूनतम विचलन कोण कितना दे रखा है, 29। यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण बोले या अल्पतम विचलन कोण बोले, दोनों सेम बातें हैं। तो अल्पतम विचलन यानी कि न्यूनतम विचलन कोण यहाँ पर कितना दे रखा है, 29 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन कोण को किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से। किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से। पहले भी आपको बता चुके हैं, न्यूनतम विचलन कोण को किससे लिखेंगे, डेल्टा एम से। आपको ये बातें पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। इसीलिए हमने फॉर्मूले आपको पहले ही अच्छी तरीके से समझा दिए थे, जिससे आप इनके जो न्यूमेरिकल है वो लगा सकें। तो यहाँ पर देखिए, न्यूनतम विचलन कोण साफ दे रखा है, 29 डिग्री है, हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब पूछा क्या जा रहा है, आपतन कोण बताइए। आपतन कोण को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। साफ जो दिया गया था वो हमने लिख लिया है, जो पूछा जा रहा है वो लिख लिया है। अब फॉर्मूला अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको बता दें। आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। क्या होता है, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू केवल पुट करनी है। यहाँ पर ए की जगह पर कितना आप रख देंगे, 63 डिग्री, और डेल्टा एम का मान कितना दे रखा है आपको, 29 डिग्री। और जैसा था वैसे ही रहने दिया, प्लस लगा था प्लस लगा रहने दिया, अपॉन में 2 है अपॉन में 2 रहने दिया। अब क्या करें, 63 और 29 जोड़ के आप कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 46। तो यानी आई का मान आपका कितना हो जाएगा, 46 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपतन कोण का मान कितना है, 46 डिग्री है। और ये क्वेश्चन देखिए, आपके पास अगर अनसॉल्व्ड है या आपके पास मॉडल पेपर है तो आप चेक कर सकते हैं, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं क्या आपको समझ में नहीं आया, आपको बता दिया जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर ये भी 2016 में ही पूछा गया है। लिखा है कि किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। अभी हम ऊपर आपको बता चुके हैं, अल्पतम विचलन कोण लिखाओ
या न्यूनतम विचलन कोण लिखा हो, आप उसको किससे लिखेंगे, डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। आगे पढ़ते हैं, लिखा है प्रिज्म कोण 60 डिग्री, बिल्कुल साफ साफ लिखा है प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं, ए से, तो ए बराबर लिख लिया है 60 डिग्री। पूछा क्या गया है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि एन पूछा गया है। फॉर्मूले में हमने आपको बताया था, पूरा एन का फॉर्मूला बताया था, जो आप 10th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर एन आपको निकालना है और साथ में यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दी गई है। अगर आपको नहीं पता है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए वैल्यू दे दी गई है कि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ पर साइन 30 का मान होता है 1/2। आपकी सुविधा के लिए वैल्यू दे दी गई है, अगर नहीं याद है तो आप इसके ज़रिए आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। तो आपको एन निकालना है, एन का आपको फॉर्मूला आशा करते हैं पता होगा। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है, एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन में साइन ए अपॉन 2। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। ए का मान आपको यहाँ पर रख दिया है 60, डेल्टा एम का मान यहाँ पर 30 रख दिया है, सेम यहाँ पर भी ए का मान रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया है किस तरीके से, देखिए 60 और 30 कितने होते हैं, 90 होते हैं, तो यहाँ पे 90 लिख लिया है। और यहाँ पर हमने पहले ही कैंसिल कर लिया है, 2 से अगर आप 60 को काटेंगे इस तरीके से तो ये 30 बार में जाएगा। कैसे, 2 3 6 और 0 यानी कि 30 बार में जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। और इसमें यहाँ पर जैसे अपॉन में 2 चल रहा था, हमने अपॉन में 2 लिख लिया। अगर आप यहाँ पर 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। कैसे है ये देख लीजिए, 2 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 2 चौक 8, एक बचेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा यानी 10 हो जाएगा। तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 यानी 45 बार में ये जाएगा। तो 2 की अगर आप 90 से डिवाइड करेंगे तो वो 45 बार में जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, कितना आ चुका है, साइन 45 बटे में साइन 30 डिग्री। ये देखिए सवाल में आपको दे ही दिया गया था इसकी वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू रख देनी है। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का होता है 1/2। और ये चौथा वाला टर्म कहाँ जाता है, हमेशा ऊपर जाता है। आपको हम एक क्लास में बता ही चुके हैं। अगर कोई इस तरीके से चीज़ भिन्न में लिखी होती है, इस तरीके से 4 भिन्न लिखी होती है, बीच में इस तरीके से मतलब ऊपर भी एक भिन्न होती है, नीचे भी एक भिन्न होती है, तो जो नीचे वाली भिन्न होती है वो ऊपर जाके पलट जाती है, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे वाली भिन्न है वो ऊपर जब जाएगी तो वो पलट जाएगी, यानी कि जो 1/2 है ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमने लिख दिया है 1/√2 जैसा था वैसे ही रहने दिया, और ये जो नीचे वाली भिन्न जब ऊपर गई तो 2/1 हो गई, यानी कि पलट गई। अब यहाँ पर देखिए हमने भिन्न को लिख लिया है पलटकर। अब यहाँ पर देखिए √2 को हमने 2 से कैंसिल कर दिया है। अब इसको हमने कैसे कैंसिल कर दिया है ये भी आपको बता देते हैं। हमने आपको एक क्लास में ये बात बताई थी कि जैसे कि अगर लिखा हुआ है √2 और गुणे में √2, जब भी रूट की आपस में गुणा होती है, रूट का मतलब जो इस तरीके से लगा होता है इसको हम रूट बोलते हैं, यानी कि वर्गमूल। तो इस तरीके से जब भी कोई भी लगा होता है, रूट में कोई भी संख्या होती है तो वो जाके एक बचती है, यानी कि रूट जो होता है वो रूट को कैंसिल कर देता है। √2 की √2 से आपस में गुणा हुई तो क्या आ गया, 2 आ गया। अगर इस तरीके से भी आ जाता है √3 इंटू में √3 तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से अगर √4 आ जाता है इंटू में √4 आ जाता है तो आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर काटा है। जैसे कि अगर हम बात करें 2 की, तो अभी हमने आपको बताया कि √2 गुणे में √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 2/√2 ये लिखा हुआ है। तो आप इसमें हमने किस तरीके से काटा है, अभी आपको बताया कि 2 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसके बाद आप एक लाइन और ऐड कर लीजिए। ये लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 की जगह 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू में √2, आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। और बटे में आपका √2 चल रहा है, इससे ही आपका ये कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल √2 बचेगा, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो n का मान यहाँ पर आ गया है √2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर अपवर्तनांक निकाला है। अब यहाँ पर देखिए अगला ये क्वेश्चन आया है 2010 में, यानी कि 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है, एक पतले प्रिज्म का कोण यहाँ पर दे रखा है 4 डिग्री। प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं, ए से, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है ए बराबर 4 डिग्री। आगे देखिए लिखा है इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, एन से, तो यहाँ पर लिख लिया है एन बराबर 1.5। फिर आगे लिखा है प्रिज्म द्वारा
उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। और अल्पतम विचलन कोण को किस लिखते हैं, डेल्टा एम से। देखिए सब कुछ वही आ रहा है जो भी हम आपको फॉर्मूले में बता चुके थे, सब कुछ आपको डिटेल पहले ही कर चुके हैं फॉर्मूले में कि क्या कौन सी चीज़ को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिया था वो भी लिख लिया, जो पूछा था वो भी लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा एम बराबर n-1a। ये हमने आपको फॉर्मूले में बताया था कि अगर आपसे एक नंबर में आपका अति लघु में भी क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला बताइए, तब भी आप यही फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा एम बराबर n-1a। सॉरी, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला, तब आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको n की भी वैल्यू दे रखी है, a की भी दे रखी है, वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए 1.5 में जब आप 1 को घटाएंगे तब आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका 0.5 बचेगा। और यहाँ पर गुणे में 4 डिग्री चल रहा है, तो 0.5 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आएगा। तो यानी डेल्टा एम का मान कितना आ गया है, 2 डिग्री। बस देखिए कितनी आसान तरीके से ये आपके न्यूमेरिकल लग रहे हैं। पूरा ये सारे न्यूमेरिकल आपके किसके बेस पर लग रहे हैं, फॉर्मूलों के बेस पर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप फॉर्मूले याद कर लें अच्छी तरीके से, जिससे कि आप इन न्यूमेरिकल को लगा सकें। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में आया हुआ है, आप लगाने की कोशिश करिए, आपसे भी लग जाएंगे। बहुत इजी होते हैं। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, साफ साफ दिया न्यूनतम विचलन कोण किससे लिखते हुए, डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम का मान कितना दे रखा है, 10। प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, प्रिज्म कोण को हम लिखते हैं ए से, यानी ए इज द फाइंड आउट, यानी ए को आपको फाइंड करना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालिए, यानी कि n का मान आपको दे रखा है 1.5। साफ साफ वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, डेल्टा m बराबर n-1a। अब यहाँ पर देखिए लगाया फॉर्मूला, वैल्यू रख दी है। अब यहाँ पर देखिए जैसे जो वैल्यू दे रखी थी वो रख दी है। फिर यहाँ पर देखिए गुणे में a चल रहा है, इसको हमने क्या लिख दिया, गुणे में है तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे भाग में चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये आएगा 10/0.5, इस तरीके से आएगा। अब बराबर में हमारा क्या चल रहा है, ए चल रहा है, यानी कि आपको ए का मान निकालना है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका एक 0 लग जाएगा। 0 एक क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए आपके पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है, यानी कि एक ही संख्या है, तो एक संख्या के लिए आप क्या लगाएंगे, एक 0 यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे 100 को 5 से, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 20 आएगा। तो यानी ए का मान आपका कितना आ गया है, 20 डिग्री। यही आपका प्रिज्म कोण है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप भी लगा सकते हैं, कोशिश करेंगे तो आप लगा लेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके अगले क्लास में भी आपको कुछ न्यूमेरिकल इसके और बताएंगे, वो बस उस तरीके के और आपके न्यूमेरिकल आते हैं जो हमने आपको पढ़ाए थे फॉर्मूले NV-NR वाले, यानी जो आपको रंग के आपके अपवर्तनांक दे रखे थे, उस तरीके से आपके एक न्यूमेरिकल और लगेंगे, उस तरीके से आपको और बता देंगे। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।